बहन सपना, आखिर तू यहाँ क्यों चली आई? क्यों चली आई तू? अरे मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। ये आप क्या कह रहे हो भैया? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी भैया? किसके सहारे रहूंगी भैया? ये कहती है बहन कि तेरा सहारा तो मैं ही हूँ, लेकिन तू ही सोच बहन, आखिर इतनी बड़ी रकम हम 2 महीनों में कहाँ से लौटा पाएंगे बहन? इससे अच्छा तो होता कि मैं मर ही जाता बहन। भैया सब भरोसा करो, भगवान सब ठीक कर देंगे भैया। भैया मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, पैसा बचाऊंगी, वही सारा पैसा इकट्ठा करके बाबू साहब को दे दूंगी। मेरी अच्छी बहन, तू कह रही कि तू लकड़ी काटेगी, बाजार में बेचेगी, जो भी पैसा इकट्ठा होगा एक एक पैसा इकट्ठा करके ठाकुर साहब का पैसा तू लौटा देगी। मेरी अच्छी बहन, तू कितना ख्याल रखती है। अगर तू ना होती तो तेरा भाई मोती कब का मर गया होता। लेकिन देख सपना, तू सयानी हो चुकी है। तेरा भैया आज तुझसे कुछ कहना चाहता है, मेरी बात सुन बहन। अपने दिल में न चिंता करना बहन, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन। शाम होने से पहले चला आऊंगा अपने दिल। एक बहन, तू सयानी हो चुकी है, तेरी शादी की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। और फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रे मोती, तेरी बहन सयानी हो चुकी है, कम से कम अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। इसलिए बहन, आज तेरा भैया तेरे लिए रिश्ता खोजने जा रहा है। तू चिंता मत करना, मैं जहां भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा बहन। लेकिन भैया ये आप क्या कह रहे हो भैया? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बहन तू? बोल। मेरी शादी किसता न भैया करो, पहले अपनी है शादी रचाओ बिना, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। एक प्यारी सी भाभी हमारे, एक प्यारी भाभी हमारे।
भैया, आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हो भैया? सोचो अगर मेरी शादी कर दोगे मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें खाना कौन देगा, तुम्हें पानी कौन देगा भैया? सबसे पहले अब अपनी शादी रचाइए, एक प्यारी सी इस घर में भाभी लाइए ताकि वो आपकी सेवा करे, फिर उसके बाद मेरी शादी की बात करना भैया। मेरी अच्छी बहन, तू कह रही है कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं, कम से कम मेरी देख रेख करने वाला घर में कोई हो। तेरे जाने के बाद मुझे एक गिलास पानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा? तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन, मानता हूं तेरी बात, तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन जरा सोच बहन, अरे जरा सोच कि जब मैं इस हालत में हूं तो सोचता हूं कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। अरे दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता, कौन ऐसा बदनसीब भाई होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहेगा? नहीं बहन, ये इस जिंदगी में संभव नहीं है बहन। इससे अच्छा है कि मैं तेरी शादी कर दूं, उसके बाद रही मेरी जिंदगी की बात तो जैसे भी होगा धीरे धीरे गुजर बसर कर लूंगा बहन। प्रमोद, इसे समझा, प्रमोद को समझाते क्यों नहीं है? बहन सपना, भैया ठीक ही कह रहे हैं बहन। अरे तू ही सोच, जिसके घर में बहन बेटी सयानी हो जाए, भला भाई या उसका बाप कैसे रहेगा बहन? पहले तेरी शादी हो जाएगी बहन। रही बात मोती भैया की, तो हम लोग किसी न किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेंगे बहन, तू चिंता न कर बहन। भैया बहन को समझा दिया। देख बहन, मैं जा रहा हूं, तू रो मत पगली। रोती क्यों है रे? अरे भगवान ने चाहा तो कभी अपने इस झोपड़ी में भी खुशी आएगी बहन, कभी इस घर में खुशियों की सहनाई जरूर भेजेगी बहन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। रो मत पगली, अपनी खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा हो। मैं गांव वालों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा बहन, जानती है, अरे इस जिंदगी में सुख दुख के दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी हंसाते अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी
बहन सपना भैया किसी काम से बाहर गए हैं। चलो बहन जो कुछ भी हो उसे बनाओ ताकि भैया के आने के बाद हम लोग साथ में बैठकर भोजन करें। बहन चल बहन। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं किस रोल में आया हूं। उसके पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हूं। फूले नहीं समारा, मैं ही नहीं मेरी आने वाली पुष्ट भी सदा आपकी आभारी रहेगी। शाला बड़े मार्के की बात है। आप न होते, बात हकीकत की, आप न होते तो हम न होते, और हम न होते तो आप न होते। हनुमान और राम दोनों वीर बराबर, फर्क इतना कि हनुमान राम के सेवक और राम हनुमान के सेवक, हम आपके सेवक, आप हमारे सेवक। अब आप सब परिचय लीजिए कि मैं किस रोल में आया हूं और मेरा नाम और मेरा काम क्या है। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। प्यार से मुझे लोग मिस टुनटुनी रानी कहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से, न तो गोलियों की बौछार से। ये डाकू छक्का सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। अबे क्यों डरता साले मेहरारू के मार से? अरे शेरा सिंह, अगर मेहरारू न डराबा तो राशन कार्ड में से नाम कट जाए, 5 किलो फ्री का राशन न पाऊ ब्या। एक डाकू का साले बीबी से डरता है? और का क्या हाल चाल है? हाल जिन पूछा चाल खराब बा। इन्हान बीचे 2-4 जगह गए, डाका डावे मारा गए, बंद कही दिन। ऐसा के क्यों डालना जाता मार खा का तो कुत्ता साले। असल बात शेरा सिंह तू ना समझ पावत हा, जकरे खिया हमका राती में 12-1 बजे रात डाका डाले चाहिए, हम ओकरे खिया सब रही 7 बजे पहुंच गए। इसीलिए साले कुत्ते जैसा मार खा के आता है। अरे शेरा सिंह, हमका मारे ने का तनको तकलीफ नहीं ना। हमका सबसे ज्यादा तकलीफ है बात के बाद कि सारे मारे लागे तो हमका केला पेड़ में बांध के मारे। नहीं साले तो को पुदीना के पेड़ में बांध के मारे चाहिए कुत्ता साले। अबे छल्ला गुरु छक्का सिंह, अबे डाका डालने जाना है तो 2 और 4 के भी डालने जाना है। पूछेगा साले किसी को डालने जाना है? क्यों क्यों क्यों? वेशभूषा ऐसे साले की नाती हो गया।
अब इसलिए डालने जाना है कि लोगों की गहरी निधि जैसा माल उसे लूट के चले आओ। नहीं चलेगा। चल आवा चली सरदार जी के अबे पास। साले, जी शेरा सिंह। हम लोग चलते हैं सरदार जी के पास। सरदार जी जो कहेंगे उसके बाद किया जाएगा। क्यों नहीं? सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्यों चौक रहा साले लहंगा उठा के? शेरा सिंह को देख रहे हो? हम लोग कभी इसके पहले कभी भी गुफा में आया करते थे हाँ, नीचे कर तो भाई। यही देखते थे सरदार जी का चेहरा हमेशा खुशियों से भरा सही रहता कह रहा। था। आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई? सरदार जी का चेहरा उदास है, आंखों से आंसू गिर रहा है। जरा आप कारण पूछिए ना। क्या साले पीछे हट। सरदार जी जब हम दोनों भाई एक गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज क्या बात है, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। कि आज ये मेरा चेहरा उदास क्यों है क्यों नहीं सरदार जी? और आंख से आंसू बह रहे हैं? पर हमारी बात सुनने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा ले रे। कहीं ऐसा ना हो कि ये उदासी का बादल तेरे भी सर पे छा जाए। मुन्ना जानता है जब कोई इंसान चोर डाकू अपनी मां के पेट से नहीं पैदा होता रे, सही कह रहे सरदार जी। जब ये देश के दरिंदे इंसान को छीने पर मजबूर कर देते हैं, वही इंसान मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है मेरे भाई। ऐसी मेरी कहानी है मुन्ना। मैं धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था मेरे भाई। मेरी माँ जिनका नाम सुशीला देवी, मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती था, और उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना, और मैं था, मेरा नाम हीरा था मुन्ना। हम मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे बाबूजी से अपना कर्ज मांगने लगता है। मुन्ना, जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता, वो कर्ज कहां से दे सकता है मुन्ना? मेरे बाबूजी रो करके उस जमींदार से ये कहने लगे कि बाबू साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। आज मैं बीमार हूं और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं बैठ करके। मैं पहले उन्हें खाना खिलाऊं या आपका कर्ज दूं? मुन्ना, मेरे बाबूजी रो करके उस जमींदार के पैर पर गिर गए, लेकिन 19 साल मेरे बाबूजी पे जरा से भी रहम नहीं रहा मुन्ना। अपनी राइफल को लोड किया और लोड करने के बाद मेरे बाबूजी को गोली मार दिया सारा। मेरे भाई, बाबूजी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे रे। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई
घर में बैठ करके देख रहे थे, लेकिन ये न कर सके कि जा करके अपने बाबूजी से ये कहे कि बाबूजी आपको क्या हो गया। इतने में गोली की आवाज सुन करके मेरी माँ गांव से भाग करके आती है और देखती है तो मेरे बाबूजी जमीन पर गिर करके मछलियों के जैसा तड़प रहे थे रे। मेरी माँ रो करके उस जमींदार के पैर पर गिर करके रोने लगी मेरे भाई कि बाबू साहब ये आपने क्या कर दिया। आज आपने मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहा जाऊंगी, लेकिन कहा गया है साले के आंख में सील नहीं था मुन्ना। अरे वो कमीना साला अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया मुन्ना। शांत है, उसे चलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया साला। मेरे भाई माँ भी तड़प करके इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उस वक्त अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था मेरे भाई। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया मुन्ना। ना मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया मेरे भाई। और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डाकू के खेमे में रहता हूं मुन्ना। सरदार जी ने मुझसे मेरी कहानी पूछा। जब मैंने अपनी पूरी कहानी सरदार जी को बताया तो सरदार जी ने कहा कि देख बेटा हीरा, अगर आज तू लौट करके अपने गांव को जाता है तो तेरे गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे मुन्ना। लोग यही कहेंगे कि अरे हीरा तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया और तू चैन की नींद सो रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया मुन्ना। मैं समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है मेरे भाई, और उठा लिया इस बंदूक के बाने को अपने हाथ में। उस दिन से मेरा नया नाम हो गया रे, डाकू गंगा से, डाकू गंगा से, डाकू गंगा से। मुन्ना मेरा पेशा है अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है मुन्ना। आज जब इस गांव से किसी बहन बेटी की डोली जाती है रे तो यहाँ पर ये गंगा जाता है और जा करके उस बहन को आशीर्वाद देता है और उससे ये कहता है कि चा बहन, अगर आज के बाद कोई तेरी तरफ आंख उठाएगा तो मैं कसम ये गंगा उसकी दुनिया ही बर्बाद कर देगा। मुन्ना आज अचानक मुझे मेरे भाई बहन की याद आ गई मेरे भाई, जो मेरे आंख से आंसू बहने लगे। और कोई बात नहीं है मुन्ना, अबे ठाकुर बादल सिंह उसे ठाकुर ना कहो, उसे साले बदलिया कहो। अबे पकड़िया साला, गंदी नाली कीड़ा, अबे छिपकली के अंडा, पहिना के बच्चा, अबे कुत्ता कमीना भोसड़िया। किसको गाली दे रहा है कुत्ता साले? बादल सिंह को। तो बंदूक की नाल किस तरह भावे? अच्छा नली तोहरे कहीं तुम चली गई कहा? होश में साले नहीं आगे वाला था, पहले तो लब साले कुत्ता। अबे बादल साला! अबे साले तुम हमको जानता नहीं, हम बहुत कतली आदमी हैं, हम बहुत कतली आदमी हैं। अपने जिंदगी में 365 मर्डर करे ही।
मारा साले तू। जवने दिन तू सारे बादल सिंह हमका मिल जाबे इतना जूता मारब सारे, इतना जूता मारब कि तोहरे बारे में को मूड न रह जाए। सरऊ नाही तो चटक्या गर्जा तेज की लागत की बूढ़ ही आई जाई। जब वो वक्त आए सारे तो झूरा मार गया। तेरे बाल में कितने सरे रे? हमारे बारे में कई मोड़ बा। दूसरे के बारे में कई मूड होता। हम कहे मान ले सरदार जी जैसे वो रावण के खानदान से बिलोंग करत होता। अरे तो सरऊ तो हिया 9 दिन बाद रामलीला बंद बात आज फिर शुरू कराई आई हक्का ना सारे नहीं था। ऐसे का बताई? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इधर अबे इधर ये आगे मान्यवर महोदय हमारे कृष्णा वाले साहेब कृष्णा पटेल। शेर सिंह ने तो अपना नाम बता दिया। तुम्हारा नाम क्या है? छम्मक छल्लो। मेरा नाम तो ओई माँ। हाँ मैं तो सबके जाऊंगा। पहले नाम बता। मेरा नाम तो डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। प्यार से मुझे लोग मिस टुनटुनी रानी कहते हैं। टुनटुनी रानी, इधर आओ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम नर हो? ए हाथ को दूर कर साले, नहीं काट करके फेंक दूंगा। तुम नर हो या नारी हो? मैं तो न नर हूँ न तो नारी हूँ, मैं तो सिर्फ अर्धनारी हूँ। शेर सिंह इधर आओ। यार ये साला औरतों का भेष बना करके रखा है। इधर आए, पहले इस बाल को उधर कर। क्यों बे? ये तेरा दूसरा पोजीशन क्या हो गया? दूसरा पोजीशन जब बम्बई में ताज होटल में बम ब्लास्ट भरा उस समय मैं भी उसी रूम में थी, आराम कर रही क्या थी। बात है, क्या बात है? बमा आए ना तो सीधा वहीं लाग करे बात का भा? उतना पाथर समझ के उतनी दूर टकरान धड़ाक सूड़ गवा। कब से एक ठौरे से काम चलावत ही भैया। अरे इनके पूरी शरीर छोड़ के सरऊ के हुआ ही लाग और वही उतना उड़ के बाकी सब बच गया। पागल हो गया साला। अजौने दिन ही हूँ अगर उड़ी वो दिन आधा कौआ मर जाई है। शेर सिंह अगर इसे अपने साथ रखोगे तो मैं आज तुम्हें लिखित दे रहा हूं कि मेरे जितने साथी हैं सब इसे देख करके बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी हो शेरा सिंह बहुत अच्छा लगा था। सरदार जी क्या बात है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको एक दिन के लिए ले जाना चाहता हूँ गुफा में। यही बात अभी थोड़ी है, मैं यही चाहती हूँ। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर ये साला साथ में रहेगा तो मेरी पूरी गेम बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मर्दों के बीच झगड़ा आ जाता है तो बाकी भी वैसे हो जाते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरी इजाजत है, ले जाओ साले को यहाँ से। है साले, ताली बंद कर। ये ताली ना हो, साले। ये तो हम चानी पीटा था। कुत्ता साले। टुनटुनी रानी क्या मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं, बस चलिए ना। अब दूर से बात कर साले। कि साझी रही कि साजी रही गाली तेरी अम्मा चुनारा कि साजी रही गाली तेरी अम्मा चुनारा कोठे चुनारा कोठे चुनारा कोठे कि साजी रही गाली तेरी अम्मा
कितनी सजी है साले। हट! कुछ भी हो, जब तुम आ रहा था तो बहुत नीक लागा था। शेर सिंह, इससे बात करना गुनाह है रे। रहने दे साले को, पड़ा रहेगा एक कोने में। कभी कभी मूड खराब होगा तो इसे देख करके जी खुश हो जाएगा। सही कह रहे हो। अरे तो सड़ाऊ अदा कम कही दिया, नहीं पर ये काट गदा भाई। आधा करब तो ग्राहक कम हो जाई हैं। सरदार जी, हम लोग यहाँ से चलते हैं गोवा में, इसको साथ ले चलते हैं। आप लोग आओ, मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने। रुकिए रुकिए, हम लोग भी चल रहे हैं, काहे को इतना परेशान हो। साथियों, आज तुम लोग मेरे साथ चलिए धामा नगरी उस जमींदार के पास जिसने मुझे दादर का ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। कसम, 8 सालों से मेरी मुलाकात हो गई तो या तो वो साला जमींदार इस दुनिया में रहेगा या तो ये डाकू गंगा सिंह रहेगा। चलो साथियों। हर समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं।